हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जेंट्स कैप लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है ये कैप मैंने, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये कैप बनी हुई है। इस तरीके से ये बनती है। ये देखिए, केबल का पैटर्न डाला हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें कोई सा भी केबल का पैटर्न डाल सकते हैं। बाकी ये कैसे बनाई जाएगी वो मैं आपको इसका मेथड आपको बताती हूँ। ये जो कैप है मैंने पूरे अडल्ट के लिए बनाई है, जेंट्स कैप है ये। देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से नॉर्मल वूल जो आती है वो यूज़ की है, और 10 नंबर की इसके लिए मैंने सिलाई यूज़ कर रही हूँ। 10 नंबर की निडल है मेरे पास और नॉर्मल वूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैप कैसे बनेगी। इस कैप को बनाने के लिए मैंने 60 फंदे डाले हैं, 60 स्टिचेस डाली हैं। फंदे आपको इस हिसाब से डालने हैं। देखिए, फंदे हमारे इस हिसाब से पड़े हैं कि ये इसकी जो ऊंचाई है कैप की, इधर इसके लिए हमने फंदे डाले हैं। हमने यहाँ से गोलाई से फंदे नहीं डाल के हमने इसको ऐसे में चलेगी ये कैप। तो 60 फंदे इसमें डाल रखे हैं मैंने, 60 स्टिचेस हैं। अब ये सीधी तरफ है, देखिए। और फंदे आपको इसमें सिंगल थ्रेड से ही डालने हैं। सिंगल ऊन से मैंने फंदे डाले हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे फंदों को खोला है। तो सिंगल ऊन से ही डालिएगा इसमें फंदे। अब देखिए, पहला फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है, सीधी तरफ है। ये हमारी एज स्टिच है, इसको हमने सीधा बिन लिया। इसके बाद धागा आगे की तरफ करेंगे और 7 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। 7 फंदे हमने उल्टे बिने। ये हमारे मैंने 8 फंदों का ये बॉर्डर रखा हुआ है। तो ये 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए, एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है। ये 8 फंदों का हमारा बॉर्डर हो गया है। अब इन 4 फंदों में हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो देखिए, ये वाला डिज़ाइन जो है, ये वाला डिज़ाइन है, ये फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, और ये डिज़ाइन जो हम डाल रहे हैं वो है। अभी ये 4 फंदों का डिज़ाइन है। तो आप चाहें तो फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो में इन 4 फंदों को सीधा सीधा भी बिन सकते हैं, क्योंकि जब आप खोलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें। बाकी मैं आपको डिज़ाइन ही बताऊंगी इसमें। तो धागा पीछे करेंगे इन 4 फंदों में। देखिए, पहले आगे की तरफ से इस फंदे को लेंगे और ट्विस्ट करेंगे, इससे पहले इसको बिनेंगे। पीछे वाले फंदे को पहले आगे से ऐसे बिन दिया सीधा, उसके बाद आगे वाले फंदे को ऐसे बिन देंगे। फिर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है, तो अब पहले पीछे वाले फंदे को पीछे से हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से, और फिर इस फंदे को सीधा बिन देंगे। अब निकाल लेंगे। तो ये 4 फंदों की बिनाई इसमें ये पड़ी है। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1, 2, धागा पीछे। अब 8 फंदों में हमें केबल डालनी है, वो 8 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर से 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 2 फंदे उल्टे। अब फिर इन 4 फंदों में हमारी बिनाई डलेगी, ये जो हमने इस साइड से डाली थी। तो धागा पीछे करेंगे, पहले इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो पहले पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से बिनेंगे सीधा, और फिर आगे वाले फंदे को बिनेंगे। फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो फिर पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से बिनेंगे सीधा, और फिर आगे वाले फंदे को बिनेंगे।
अब जो ये फंदे हैं इन्हें हमने उल्टा बिनना है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 फंदे तो हमने उल्टे बिन दिए। अब लास्ट की एज स्टिच है, इसको हम सीधा बिनेंगे। देखिए फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। आपको एक बार दिखा दूं कि हमने पहले ये वाला बॉर्डर बनाया है, उसके बाद ये 4 फंदों की जो बिनाई है वो डाली है, इसके बाद ये केबल का पैटर्न डाला है हमने। इसमें आप अपना हिसाब से कोई भी पैटर्न डाल लीजिएगा। और फिर ये 4 फंदों की हमने बिनाई डाली है। इसके बाद जो ये है ये वाला पोर्शन बिना है हमने। अब एक बात और बता दूं आपको कि जो ये वाला जो पैटर्न है, जो पैटर्न है वो आप फर्स्ट रो में स्किप भी कर सकते हैं, केवल सीधा सीधा भी बिन सकते हैं, क्योंकि जब आप इस रो को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी फंदे खोलने में। तो आप चाहें तो इसे केवल सीधा सीधा भी बिन सकते हैं, केवल पहली फर्स्ट रो पे, नहीं तो आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। अब सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई है, इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। पीछे की तरफ से हमें सारे फंदों को उल्टा बिनना है। हो गई सेकेंड रो। थर्ड रो पे आ जाइए। थर्ड रो है हमारे पैटर्न की। ये सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी, बस इसमें ये 6 फंदे जो हैं हमें छोड़ने हैं। तो देखिए कैसे बिनेंगे। एक फंदा स्लिप करा, बाकी के 7 फंदे हमने उल्टे बिने। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 4 फंदों की जो बिनाई थी वो हमें वैसे ही डालनी है। इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे आगे से ऐसे, इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे पीछे से, दो फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। फिर ये 4 फंदों की बिनाई आ गई, तो इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे आगे से इस तरीके से, और इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे पीछे से। तो पीछे वाले फंदे को पहले पीछे से बिन लिया, फिर आगे वाले फंदे को बिन दिया, धागा अपनी तरफ। अब इसमें देखिए हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 फंदे तो हम उल्टे बिन लेंगे इस, और ये 6 फंदे हमें इसी तरीके से छोड़ने हैं। अब यहाँ पे हम फंदे को रैप कर लेंगे। देखिए पीछे करा फंदा, पीछे करा हमने धागे को, एक फंदा ऐसे स्लिप करा, फिर धागे को अपनी तरफ करा, वापस से इसे निडल में लाए और फिर इसे इस निडल में लाए। इसके बाद इसे हम ऐसे टर्न कर लेंगे। अब ये 6 फंदे हमें नहीं बिनने हैं, धागा अपनी तरफ करा, और अब उल्टे साइड से 4th रो को पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे, बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से आपके जो ये यहाँ पे छेद है वो छेद नहीं बनेगा। तो ये सारे फंदे अब हम उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं।
अब आ जाइए अपनी 5th रो पे 5वीं सिलाई है पैटर्न की, ये सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी। तो एक फंदा स्लिप करा, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, इन 4 फंदों में बिनाई पड़ेगी, पहले 2 फंदे आगे से ट्विस्ट होंगे। तो ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। 6th रो हमें पूरे सारे फंदों को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है, लास्ट के फंदे को एक सीधा बिनेंगे जो एज स्टिच है हमारी। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अब 7th रो है, 7वीं सिलाई हमारे पैटर्न की। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस वाले में केबल पड़ेगी हमारी। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे बिन लिए हैं, धागा पीछे करेंगे। अब इन 4 फंदों में बिनाई पड़ेगी, तो पहले 2 फंदों को आगे से ट्विस्ट करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदों को पीछे से ट्विस्ट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब देखिए, अब इन 8 फंदों में हमारी केबल पड़ेगी, तो ये जो पीछे के 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों को छोड़ के 1 2 3 4, और ये पीछे वाले 4 फंदे हमें आगे की तरफ से आगे लाने हैं। एक, आप चाहें तो दूसरी सिलाई की भी मदद ले सकते हैं, 2 3 4, और ये पीछे से आ जाएंगी। 1 इस तरीके से डाले हमने। अब ये आगे से देखिए, आगे की तरफ से हमें फ्रंट साइड से आगे लाने हैं पीछे वाले फंदे, तो इस तरीके से हम इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ा देंगे। अब इन 8 फंदों को हमें सीधा बिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 2 फंदे उल्टे हैं, तो धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, धागा पीछे। फिर इन 8 फंदों में केबल पड़ेगी, वैसे ही पड़ेगी, 4 फंदे आगे की छोड़ के आप पीछे के 4 फंदे हमें इस तरीके से आगे लाएंगे। तो इस तरीके से इन फंदों को निकाल के ये 4 फंदे इधर आए, और ये 4 इस तरीके से आगे ले आए, इनको पीछे की तरफ, ये पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से आगे लाए हैं ऐसे, और फिर हमने इन्हें अपनी लेफ्ट नीडल में चढ़ा लेना है। अब इन 8 फंदों में फिर से केबल पड़ेगी, वैसे ही केबल पड़ेगी। तो पीछे के जो ये 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों को छोड़ के 1 2 3 4, इनको छोड़ के पीछे वाले 4 फंदे ऐसे लेने हैं हमने, और इनको पीछे की सिलाई में डाल देंगे ऐसे, और इसको आगे की तरफ से ऐसे लाएंगे आगे की तरफ, और फिर इन 4 फंदों को लेफ्ट नीडल में चढ़ाया, और इन्हें सीधा बिन देंगे 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे, और इन 4 फंदों में फिर बिनाई पड़ेगी, तो 2 फंदों को ट्विस्ट करना है आगे से, और 2 फंदों को ट्विस्ट करना है पीछे से। धागा आगे करेंगे। अब यहां से हमें 14 फंदे उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे हमने कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए 8 फंदे बचेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये 8 फंदे हमें छोड़ने हैं। तो फिर वैसे ही रैप करेंगे स्टिच को। पहले धागे को पीछे ले गए, एक फंदा ऐसे स्लिप करा, धागा अपनी तरफ लाए, फिर इस फंदे को लेफ्ट नीडल में चढ़ा दिया। तो हमने ये बांध लिया है फंदे को। अब इसको यहीं से हमने इस तरीके से टर्न करना है और ये सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट कर लेने हैं। लास्ट का फंदा हमें सीधा बिनना है, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बिनेंगे। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है कैप का। इन्हीं 8 रो को हमें बार बार दोहराते जाना है। तो फिर से हम अपनी फर्स्ट रो से कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी। पहली से लेकर के 8वीं सिलाई तक हमें बार बार दोहराना है जब तक कि इसकी लेंथ ना कंप्लीट हो जाए। आप देखेंगे यहाँ से हमारे ये फंदे, यहाँ से ये गोला छोटा बनेगा और यहाँ से चौड़ा बनेगा। तो जो नापना है आपको वो यहाँ से नापना है, जो आपके सर से जो नापेंगे आप इस साइड से नापेंगे, जो कि बड़ा वाला हिस्सा है। और देखिए एक बार हमने सारे फंदों को बिना था सीधी तरफ से, फिर एक बार 6 फंदों को हमने छोड़ के बिना था, फिर हमने सारे फंदों को बिना और फिर एक बार 8 फंदों को छोड़ के बिना था। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो इसकी लेंथ आपको कंप्लीट करके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इसकी लेंथ मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है, आपको नाप के दिखाती हूँ मैं। तो अगर आप इसको नापेंगे तो आपकी लेंथ ये कुछ आएगी हमारी 18 इंच तक। थोड़ा सा ये गोल घूमते हुए जाता है, तो जब आप इसे ऐसे नापेंगे तो ये कुछ 18 इंच के करीब आ रही है। ये देखिए 18 इंच के करीब आ रही है। तो वैसे आप इसे अपने सर से भी नाप सकते हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके ऐसे करके नाप लीजिएगा। ये चीज़ जो ये छोटा वाला गोला है इससे नहीं, ये तो ऊपर का हिस्सा है हमारा। ये जो नीचे वाला गोला है ये आपके सर पे ऐसे फिट आना चाहिए। तो इतना ही हमें ये बनाना है। तो अब इसकी लेंथ तो हमारी कंप्लीट हो गई है। राइट साइड से हमने ये मोड़ डाल दिया है। अब जो है इसके जो हमने कास्ट ऑन करी थी स्टिचेस, जो हमने ये फंदे डाले थे, ये फंदे हम खोल लेंगे और फिर इससे इसको हमें अटैच करना है। तो इन फंदों को पहले मैं खोल लेती हूँ। देखिए अब देखिए फंदों को यहाँ से हमें खोलना है। आप चाहें तो इसको बाइंड ऑफ करके आप सिल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से खोलूंगी फंदों को। तो देखिए खोलना कैसे है फंदों को। ये वाले जो आपने फंदे डाले थे ये वाला धागा देखिएगा कहाँ से आपका खुल रहा है। ये ऐसे करके आप हल्का सा इसको खींचेंगे तो आपको पता चलेगा ये यहाँ से खुल रहा है। ये देखिए इस तरीके से इसे खोलेंगे, फिर ये एक फंदा है हमारा, यहाँ से ऐसे खुल गया। ये हमारा एक फंदा है, इसको हम अपनी सिलाई में ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा फंदा खोलेंगे। ये देखिए ये सिलाई में आ गया। ये देखिए ये फंदा इधर से खुलेगा। ये इस तरीके से निकाला इसे, और ये तो ये हमें दूसरा फंदा मिल गया। देखिए इसको साथ साथ सिलाई में चढ़ाते जाइएगा। देखिए दूसरा फंदा मिल गया हमें। अब इसी तरीके से हम तीसरा फंदा भी खोल लेंगे। ये देखिए ये हमारा तीसरा फंदा मिल गया, इसको भी ऐसे चढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे फंदे ये खोलने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे फंदे हमने खोलने हैं। जितने भी फंदे हमने डाले थे वो सारे फंदे खोल के हम इस सिलाई में चढ़ा लेंगे। तो अब मैं सारे फंदे खोल लेती हूँ पहले। ये मैंने सारे फंदे खोल दिए हैं नीचे के। अब देखिए
इसका ये थ्रेड बचा है। अब ये जो हमारे फंदे थे और ये, इनको हम ऐसे उल्टे साइड से ऐसे मोड़ेंगे। देखिए एक ही तरफ धागा एक ही तरफ होना चाहिए दोनों। इस तरीके से हमने इसे मोड़ा और अब हम तीसरी सिलाई की मदद से इनको घटा देंगे। तो उल्टा साइड है, उल्टा ही बिनते हुए हम इसे घटा लेंगे। देखिए एक फंदा पीछे वाली ऊन सिलाई से लिया, दूसरा आगे वाली सिलाई से लिया, और अब ये जो थ्रेड है इन दोनों को आपको पकड़ के एक साथ चलाना है। इस तरीके से इन दोनों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे, ऐसे इनको निकाल लेंगे। इसके बाद पीछे का एक फंदा, आगे का एक फंदा, और दोनों को एक साथ ऐसे उल्टा बिनेंगे इस तरीके से और निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे दो फंदे हो गए हैं, तो ये जो पीछे वाला फंदा है इसको इस तरीके से लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से इस थ्रेड को ऐसे खींच लीजिएगा और ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारा ये एक फंदा घट गया है। इसी तरीके से घटाएंगे, पीछे वाले का एक फंदा, आगे वाले का एक फंदा, इसको करके उल्टा बिन लेंगे एक साथ, और फिर पीछे वाले फंदे को ये आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे ऐसे, इस तरीके से। फिर से पीछे का एक फंदा, आगे का एक फंदा, दोनों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो हमें ये सारे फंदे इसी तरीके से घटाते हुए कंप्लीट करने हैं। आप चाहें तो, जैसे मैंने ये पीछे का खोला है, आप ना भी खोलें तो इसको घटा के सिलना अगर आपको ज़्यादा इजी लगता है तो आप इनको सिल भी सकते हैं। यहाँ से भी घटा दीजिएगा और ये वाले फंदे मत खोलिएगा और इन दोनों को सिल लीजिएगा पार्ट को। तो जो भी आपको इजी लगे या जैसा भी करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैं अब सारे फंदों को घटा लूँगी। ये देखिए मैंने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। अब आगे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको, ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। आप चाहें तो इसे सिल भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है ये। अब कैप का ये वाला हिस्सा हमें बंद करना है, तो हम इस तरीके से सुई में धागे को पिरो लेंगे। डबल धागे से ही मैं बंद कर रही हूँ। तो देखिए ये जो एज है यहाँ से हम ऐसे करके इन ऐसे पिरोना शुरू करेंगे। देखिए एज है, इसको इस तरीके से, ये एक छोड़ के एक को, फिर एक छोड़ के एक को, एक छोड़ के एक एज, एक छोड़ के एक एज को, इस तरीके से ये सारे हम पिरो लेंगे एक साथ। ये देखिए ये सारे मैंने पिरो लिए हैं और अब इस धागे को ऐसे टाइटली खींच लेंगे इस तरीके से। ये मैंने टाइटली खींच लिया है, देखेंगे डबल धागे से मैंने ये करा है, तो इसको जितना टाइट आप खींच सकते हैं उतना खींच लीजिएगा, होल छोटा हो जाएगा। इसके बाद इसको हम ऐसे करके बांध देते हैं। अब अगर आप इसे सीधे में देखेंगे तो इतना सा होल है, आप चाहें तो इसको इतना ही रख लीजिए या फिर आप इसको सिलाई से ही बंद कर सुई से ही बंद कर लीजिएगा, थ्रेड को ऐसे रख के, और इस तरीके से हम इसे बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर से ये पूरा होल बंद हो गया है। तो इस तरीके से बंद करके इसे लॉक कर लीजिएगा।
ये देखिए कैप हमारी बनके रेडी है, इस तरीके से ये आ रही है। थैंक यू।